ठंड में तीन बहुओं की एक रसोई की कहानी। महक और नेहा बचपन से ही बहुत पक्की सहेली थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा साथ ही जाती थी। एक बार महक नेहा के घर उसे लेने जाती है और नेहा से कहती है, महक, आज भी हम तेरी वजह से ही लेट हो रहे हैं। तुझे पता है ना, आज मेरा पसंदीदा कॉन्सर्ट है और उसमें भी तू लेट कर रही है। यार, तू हमेशा क्यों लेट करती रहती है? कभी तो टाइम से आ जाया कर। नेहा, सच में महक, इस बार मेरी वजह से हम लेट नहीं हो रहे हैं। वो तो हमारे पड़ोस में मेघा नाम की लड़की रहने आई है, तो उसे कुछ मदद चाहिए थी हमारी, और मैं उसकी मदद करने लगी। इस चक्कर में लेट हो गई। महक, चल कोई बात नहीं, अब लेट हो गई है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब तो तू तैयार है ना? नेहा, हाँ हाँ बिल्कुल, चल चलते हैं। महक और नेहा दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी नेहा के घर उसकी पड़ोस की लड़की मेघा आ जाती है, जो तैयार हुई थी। मेघा उन दोनों से कहती है, माफ करना मुझे, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना, लेकिन अब मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई। नेहा, अच्छा, किसी काम से नहीं आई तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मेघा, वो आज ना मेरी पसंद का कॉन्सर्ट है। वैसे तो ये कॉन्सर्ट लोगों को खास नहीं लगता है, लेकिन मुझे पसंद है और इस कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट है मेरे पास। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? महक, सॉरी नेहा, आज मेरे साथ कॉन्सर्ट में जा रही है। मेघा, आप दोनों भी किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो? आप कौन से कॉन्सर्ट में जा रहे हो? महक, रामलीला मैदान में हमारे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट है, हम वहीं जा रहे हैं। अब तुम यहाँ हमसे बात करके हमारा टाइम खराब मत करो। वैसे ही हमें बहुत देर हो गई है जाने में। मेघा, अरे उसी कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट ही तो मेरे पास, और जो सिंगर तुम्हें बहुत पसंद है ना, वो ही मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सच में हम तीनों की तो वाइब बन गई, मैं भी चली। महक, जब तुम्हारे पास वीआईपी टिकट है तो क्यों नहीं जाएंगे? और तुमने तो हमें खुश ही कर दिया, ये बताकर कि इस सिंगर को तुम भी बहुत पसंद करती हो। चलो अब चलते हैं हम तीनों। महक नेहा की बचपन की दोस्ती में अब जाकर एक और इंसान शामिल हुआ था और तीनों की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। एक बार नेहा अपने कमरे में बहुत रो रही होती है। नेहा को ऐसे उदास और रोते हुए देखकर नेहा की माँ महक और मेघा को अपने घर बुला लेती है। वो दोनों नेहा के कमरे में जाती है और नेहा से कहती है, मेघा, ओए नेहा, क्या तुझे आंटी ने बताया है कि तू उदास है और रो भी रही है? सब ठीक है ना? नेहा, नहीं यार, वो प्रशांत है ना, उसे अब की बार मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और अब हम दोनों अलग हो गए हैं। अब मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी जिंदगी में। महक, रहने दे, पहले तो तू ही हमें रो रो कर ये सब बोलती है और बाद में जब सब ठीक हो जाता है तो हम ही विलन बन जाते हैं। मेघा, अब रहने दे,
इसके रिलेशन के चक्कर में हम बकरे बनते हैं। मेघा, हाँ सही कह रही है मेघा। तू अभी तो बोल रही है कि अब कभी शक्ल नहीं देखूंगी, और फिर जब हम भी उसे बात बंद कर देंगे तो तू खुद इसके साथ दिखेगी। हमें पड़ना ही नहीं है अब इस चक्कर में। नेहा, नहीं यार, इस बार हद हो गई है। अब तक हमारी लड़की छोटी मोटी बात पर हुई थी, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है। इस बार उसने मुझ पर चीट किया है। यार मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेघा, क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुझ पर चीट किया? नेहा, हाँ उसने मुझ पर चीट किया। सच में इतना बुरा कभी नहीं लगा है जितना अब लग रहा है। महक, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। हमारी दोस्त पर चिट किया है, अब हम उसका वो हाल करेंगे कि वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा, उसकी ऐसी की तैसी। नेहा, नहीं यार, तुम दोनों कुछ मत करो, छोड़ो उसे। मेघा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? अब तो अच्छे से सबक सिखाएंगे हम, और बस हम दोनों ही नहीं बल्कि तू भी हमारे साथ उसे सबक सिखाएगी। वो कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन। महक, हाँ आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने रुलाया किसे है। तीनों सहेली अब प्लान बनाती है और नेहा के बॉयफ्रेंड प्रशांत का पीछा करने लग जाती है। प्रशांत रितु नाम की लड़की से मिलता है, जिसे देखकर महक कहती है, यार वैसे प्रशांत की पसंद तो अच्छी है। देख तो मेघा, कितनी अच्छी लग रही है वो लड़की। मेघा, वही तो, और कपड़े पहनने का तरीका भी कितना अच्छा लग रहा है। मानना पड़ेगा प्रशांत को, सोन पापड़ी छोड़कर सीधा काजू कतली उठाई है। नेहा, तुम दोनों यहाँ मेरी ही बुराई करने आए हो क्या? अरे इतनी अच्छी लग रही है तो जाओ ना, बना लो उसे अपना दोस्त। प्रशांत ने तो छोड़ दिया, मुझे तुम दोनों भी छोड़ दो। महक, क्या यार नेहा, तू भी ना कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब हमें जो लगा हमने तो वही कहा है ना। अच्छी लग रही है लेकिन तेरे आगे बिल्कुल फीकी है। तू कहाँ है और ये कहाँ? हम मेघा कपड़े बदलकर छोटी सी ड्रेस पहनकर प्रशांत के आगे जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलती है, मेघा, ओह वाओ, तुम कितने हॉट हो। मैं आपको कब से नोटिस कर रही हूँ, आपसे तो मेरी नज़र हटी ही नहीं। क्या आप अपना कीमती समय मुझे दे सकते हो? प्रशांत, सॉरी मैडम, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, यहाँ बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं हम दोनों। आप प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मैडम जी। मेघा, ओह प्लीज़, आप इतने हॉट लग रहे हो कि आपसे नज़र नहीं हट रही है, और आप कह रहे हो कि अकेला छोड़ दूँ मैं आपको। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? प्लीज़। रिया, प्रशांत ये क्या है? मैं कब से देख रही हूँ तुम इसे इतने प्यार से बात कर रहे हो। एक तो पहले ही हमारी बात से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और अब ये यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही है। मेघा, ये कौन है? तुम तो बस मेरे साथ अच्छे लगोगे, तुम भी कहाँ किन लोगों के साथ बैठे हो। प्रशांत, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या?
मैडम, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन आप हो कि चिपक रही हो। आप यहाँ से खुद चली जाओ, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। प्रशांत की ये बात सुनकर मेघा वहां से चली जाती है और अपनी दोनों दोस्तों को बोलती है, मेघा यार, ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। बताओ, मैं इतनी तैयार होकर गई थी और ये है कि उस लड़की को ही देखने के लिए मरा जा रहा है। मैं बोल रही हूँ नेहा, पक्का उस लड़की ने कोई जादू कर दिया है। मार्क, ये सब तुम लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं। अभी तुम दोनों देखना, मैं जाऊंगी और उस प्रशांत को अपने ऊपर कैसे लट्टू करती हूँ। नेहा यार, रहने दे। जब वो उस लड़की के साथ खुश है तो छोड़, हम घर चलते हैं। मेघा, तू पागल है क्या नेहा? अभी मैं अपनी बेइज्जती करवा कर आई हूँ ना, अब महक को भी मौका दे। महक, हम अपने तरह लगाया है क्या मुझे? तू देख अब मैं क्या करती हूँ। महक अब प्रशांत और रिया के पास जाती है, जहाँ प्रशांत रिया से कहता है, प्रशांत, तुम्हें पता है रिया तुम्हारी वजह से क्या क्या हो गई। अब बस, अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हें सब बताना ही होगा, सभी ठीक हो सकता है। महक, सही कहा तुमने, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो मैं बनी हूँ ना। चले हम कहीं पूल डेट पर साथ में टाइम बिताएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। प्रशांत, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, एक गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत देना ना। रिया, यू नो व्हाट प्रशांत, तुम इसके लिए ही लायक हो। मुंह पर पानी फेंकते हुए निकल जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रिया वहां से गुस्से में चली जाती है और तभी वहां मेघा भी आती है। मेघा और महक दोनों मिलकर प्रशांत के मुंह पर काला पानी फेंकते हैं और महक थप्पड़ मारते हुए कहती है, महक, हमारी दोस्ती को रुलाया था ना, अब मजा आया बच्चू। मेघा, तूने क्या सोचा? तू कुछ भी करके चला जाएगा और हमारी दोस्ती घर पर बैठकर रोती रहेगी। अब तक तूने ऐसे ही बहुत लड़कियों को रुलाया होगा, लेकिन हमारी दोस्त को नहीं रुला सकता है। महक, रोएगा तो अब तू। नेहा, यहाँ आ जल्दी से। नेहा वहाँ आती है और नेहा को देखकर प्रशांत हैरान हो जाता है और बोलता है, प्रशांत, अच्छा तो ये सब तुम्हारा क्या कराया है? महक, हाँ, अब तुम्हें तुम्हारी औकात तो दिखानी ही थी। प्रशांत, नेहा, तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया। मैंने तुम पर चीट नहीं किया था, ये सब उस लड़की रिया का किया हुआ था और इसीलिए आज मैं उसे मिलने आया था कि वो तुम्हें सब सच बताए। नेहा, क्या इसका मतलब उस दिन जो देखा वो झूठ था? प्रशांत, हाँ, वो सब झूठ था, लेकिन आज जो तुमने अपनी इस तिगड़ी के साथ हमारा रिश्ता बिगाड़ा है वो ठीक नहीं हो सकता। अब प्रशांत वहाँ से चला जाता है। नेहा का रिश्ता हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।